नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। काराकाट विधानसभा क्षेत्र की बात करने वाला हूं, ज्योति सिंह का बात करने वाला हूं और एग्जिट पोल का बात करने वाला हूं। एग्जिट पोल में ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा से विधायक बनने जा रही हैं। यानी का सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योति सिंह एग्जिट पोल में सबसे आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। खबर यह है कि अगर एग्जिट पोल ही रिजल्ट में तब्दील होता है तो ज्योति सिंह चुनाव जीत रही हैं, चुनाव जीत गई हैं। अगर सेम रिजल्ट जो एग्जिट पोल में है और 14 तारीख को जो फाइनल रिजल्ट आएगा अगर सेम रहा तो ज्योति सिंह विधायक बन रही हैं काराकाट की। ये खबर है, यही आपको बताना था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दरअसल मामला जो है धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं और जिन लोगों ने वोट किया है, जो स्थानीय लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो बाहर आ रहे हैं और सबों ने खुलकर वोट किया है और सब ये कह रहे हैं कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं, विकल्प देख रहे हैं और विकल्प के तौर पर ज्योति सिंह को हमने वोट किया है। अगर फिर वोट किया है काराकाट की जनता ने तो जाहिर तौर पर ज्योति सिंह जीतेंगी और जब जीतेंगी, वोट किया है तो एग्जिट पोल में नजर आएगा। तो एग्जिट पोल यही बता रहा है कि ज्योति सिंह नंबर 1 है। अगर नंबर 1 है तो 14 तारीख को जो काउंटिंग होगी वहां भी ज्योति सिंह नंबर 1 होंगी, यानी कि चुनाव जीत जाएंगी। जिस तरीके से ज्योति सिंह लगातार मेहनत कर रही थी, उस मेहनत को लेकर पहले भी अटकलें लोग लगा रहे थे, लेकिन अब वो कंफर्म हो रहा है। अटकलें तब तक होती हैं जब तक कि आपके पास कुछ कंक्रीट नहीं होता है। लोग लगाते हैं, कहते हैं कि हाँ वो जीत जाएगा, ये हार जाएगा। अब वो अटकलों का बाजार थमता हुआ नजर आ रहा है, रुकता हुआ नजर आ रहा है जब से एग्जिट पोल में ज्योति सिंह को आगे दिखाया गया है। यानी कि ज्योति सिंह बहुत खुश होंगी, उनके समर्थक खुश होंगे, उनके चाहने वाले खुश होंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि अगर अच्छी खबर है तो बहुत लोग, मुझे याद है कि जब ज्योति सिंह पर मैंने वीडियो बनाया तब तक जो मैसेजेस आते हैं मेरे पास, जो कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं, सब ज्योति सिंह के समर्थक होते हैं। सबको चिंता है कि ज्योति सिंह क्या करेंगी, ज्योति सिंह का क्या होगा, जीत रही हैं, हार रही हैं क्या। तो अब आप तैयारी कर लीजिए, जीत का जश्न कैसे मनाना है ये देख लीजिए, क्योंकि 14 तारीख को 12 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। ज्योति सिंह जैसी जीतेंगी तो उन्होंने जो जो वादे किए हैं उन वादों की लिस्ट पर काम करना शुरू करेंगे। कुछ औपचारिकताएं होंगी, उनको पूरा करके फिर वो काराकाट के विकास में लग जाएंगी। और मैंने कहा था ना कि ये बात हुई थी कि वो जैसे ही चुनाव जीतेंगी तो मकान, घर सब यहाँ पर बन जाएगा, दफ्तर, ऑफिस सब बन जाएगा और उसके बाद सिर्फ ज्योति सिंह के पास यही काम होगा कि काराकाट में विकास हो। अब ये जो सुखद परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, या ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कैसे संभव हुआ? संभव दरअसल ये ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ पर जो अभी विधायक हैं वो 4 बार से विधायक हैं, 3 या 4 बार से हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब उन्होंने काम नहीं किया, जीत जाते हैं लेकिन वो क्षेत्र में जाते नहीं हैं। लोगों को इससे बड़ी शिकायत है और फिर भी 3 बार 4 बार जीत गए। कैसे लोग मौका देते रहे बार बार? इसका मतलब है कि उनके मुकाबले कोई ऐसा कैंडिडेट आया नहीं जिसको ये वोट दे सके। शिकायत भी है, जिता भी आप रहे हैं। तो अब ज्योति सिंह के नाम की एक महिला आई जो कि कर सकती है, सक्षम है। और सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पक्ष जो है ज्योति सिंह का वो ये है कि इस बार महिला उम्मीदवार हैं वो, तो महिलाओं का सपोर्ट मिला है। महिला का मतलब महिला समझिए, फिर उसमें कोई राजपूत, ब्राह्मण, पिछड़ा अगड़ा नहीं है। महिलाओं की एक जाति है, आधी आबादी, और सभी महिलाओं ने खुलकर समर्थन किया है ज्योति सिंह का। और क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि समाज में एक वो प्रताड़ित महिला है, पति द्वारा प्रताड़ित, इसलिए लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो काराकाट में इस वक्त गली गली, चौक चौराहे सब यही बात हो रही है, चर्चा यही हो रही है कि यहाँ का विधायक इस बार क्यों बनेगा। यह रोचक मुकाबला ज्योति सिंह के आने के बाद हुआ, 1 महीने पहले। इससे पहले तो अटकलें लग रही थी, क्या होगा नहीं होगा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जब वो आ गई मैदान में तब लोगों को लगा कि एक ऑप्शन है। दूसरा कि पवन सिंह तो की स्टार है,
बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी है, वो एसोसिएशन तो जुड़ा ही हुआ है, चाहे जितना भी नाराज हो, चाहे वो जितना भी नाराज हो, ये कोई सच तो झूठ नहीं कर सकता, इस सच को मरने दम तक नहीं कर सकता, मरते दम तक। तो फिर वो सब कुछ था ही। तो ज्योति सिंह को एक पहले से 1.5 साल से काम कर रही थी, लोकसभा चुनाव में भी वो घर घर गई थी, तो उनका भी चेहरा बन गया है काराकाट में, लोग अब उनको पहचानते हैं। तो नया कैंडिडेट नहीं थी वो, काराकाट के लिए नहीं है। तो अब कुल मिलाकर एग्जिट पोल की बात मैं लगातार कर रहा हूँ, ये वीडियो भी मैंने इसलिए बनाया कि एग्जिट पोल की बात बताऊं। काराकाट के लोग जानना चाहते हैं, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि बताइए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर अभी पॉजिटिव है, लेकिन साथ में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, कोशिशें तमाम हुई, अभी भी हम पूरा पॉजिटिव हैं। 19-20 अगर हो भी जाए तो इसके लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समझिए कि कोई और रास्ता खुलेगा, कुछ और होगा। इवन ज्योति सिंह के लिए भी कह रहे हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ बड़ा सोचा होगा ऊपर वाले ने, लेकिन 1% की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चुनाव वो जीत रही है, पूरा समर्थन है लोगों का, और जिन लोगों ने मेहनत किया है उनका मेहनत जाया नहीं होगा। लेकिन अगर 19-20 होता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। समझिए कि ज्योति सिंह कुछ और करेंगे, कुछ और बड़ा करेंगे, क्योंकि सपोर्टर जो हैं उनके बड़ा इमोशनल सपोर्टर है, दिल से लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, पैसे से, गाड़ी से, जितना भी रिसोर्सेज हो सकता है उससे उन्होंने किया, बिना इसके कि ज्योति सिंह से उनको क्या लाभ मिलेगा, कल विधायक बन जाएंगी वो। क्योंकि मर्द जब होता है विधायक, अगर कोई मर्द बनता ही हो तो कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ज्योति सिंह हैं तो उनसे बस यही एक्सपेक्टेशन है कि क्षेत्र का विकास हो जाए, सड़कें नहीं है वो बन जाए, जो नाली है, सीवर है, बाकी और भी बुनियादी ज़रूरतें जो हैं, पानी है, ये सब जो चीज़ें हैं जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको कहते हैं, वो नहीं है तो वो ठीक हो जाएगा ज्योति सिंह के आने के बाद। तो ये एक पूरी कहानी है। और मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल पर आप भरोसा कर रहे हैं? अगर एग्जिट पोल पर आप भरोसा कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, और आपको क्या लगता है। ये एग्जिट पोल वाली बात मैं सुबह से सोच रहा था बताऊं, इस पर चर्चा करूं या करूं, लेकिन कुछ पुख्ता नज़र नहीं आ रहा था, अलग से मुझे कहीं से आंकड़े नहीं मिले थे, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे अचानक अभी से करीब आधे घंटे पहले मुझे ये जानकारी मिली कि लोग बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में ज्योति सिंह जीत रही हैं चुनाव। और कई जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो उन इलाकों को समझते हैं, जो काराकाट को समझते हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव मामला है, ज्योति सिंह तीनों कैंडिडेट में सबसे आगे चल रही हैं, बाकी तो वही होगा जो राम रची राखा, ठीक है। लेकिन जो समीकरण है वो समीकरण ज्योति सिंह के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर जीती भी तो 20-25 हज़ार से कम वोट से वो नहीं जीतेंगे, उससे ज़्यादा वोट से ही जीतेंगे वो, क्योंकि अगर वोटिंग हुई होगी तो खुलकर वोटिंग हुई होगी। महिलाओं ने खूब वोट किया है, और कहा यह भी जा रहा है कि जितनी महिलाएं कम से कम वो वोट तो इनको आया ही है। पुरुषों में भी उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी, लोग चाह रहे थे कि वो ज्योति सिंह को वोट करें और वो जीतें, क्योंकि पवन सिंह से कुछ लोग नाराज थे, उनके बर्ताव से नाराज थे, तो उसका भी एक असर है कि वो ज्योति सिंह को जिताकर एक जवाब देना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, बताएं आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। कल का दिन बाकी है, परसों काउंटिंग है, याद रखिएगा, सुबह 8 बजे से काउंटिंग है। उस दिन भी मन कहीं पर तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे, काराकाट को लेकर भी मिलेंगे अपडेट्स, और बिहार चुनाव को लेकर भी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ओवरऑल तो आपको पता ही है कि करीब 16-17 एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया है, पार्टी वाइज, गठबंधन वाइज, उसमें एनडीए को बढ़त है, एनडीए सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, और महागठबंधन पीछे है। हालांकि कोई अभी भरोसा नहीं कर रहा है, जो हार रहा है वो भरोसा नहीं कर रहा है, जो जीत रहा है उसको लग रहा है कि एग्जिट पोल सही है सही है, जो जीत रहा है वो कह रहा है एग्जिट पोल इज राइट, सही है 100%, और जो हार रहा है कह रहा है कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होता तो उम्मीद है, जैसा होता है क्रिकेट में, आप देखते हैं क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में जिसको 6 बॉल में मान लीजिए 30 रन बनाने होते हैं, ठीक है, बैटिंग कर रहा है बैट्समैन, बॉलर है, तो अगर अपनी टीम है
तो मन में आएगा कि 6 बॉल है ना, 6 बॉल में ऐसे 6 मारेगा, फिर 4 मारेगा, 3 मारेगा, 30 रन बन जाएंगे, हम जीत जाएंगे, अपने आप को जिता लेते थे। और अगर नहीं हुआ, अगर ये होगा, बोला ये कैसे बनेगा, 6 बॉल में 5 रन भी बनाना है, तो बोलेगा अच्छा 2 बॉल मिस कर जाएगा, इधर से 1 बॉल इधर से वो चलेगा, बॉल इधर से चला जाएगा, हम मैच जीत जाएंगे। मतलब अपने अनुकूल परिस्थितियों को बना लेते हैं। तो उसी तरह का है कि एग्जिट पोल भी यही है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा जो पॉजिटिव है जिसके लिए अच्छा है, बोला कि बस अब तुम जीत ही रहे, अब क्या है, और जो नहीं जीत रहा है बोला कि कैसे जीत जाओगे भाई, एग्जिट पोल तो हमेशा सही नहीं होता। चलिए, मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए भाई, मनकही को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। परिवार बड़ा कीजिए, परिवार बड़ा हो रहा है, असर पड़ रहा है मेरे कहने का, मेरे पैरवी करने का, मेरे गुहार करने का, रिक्वेस्ट करने का असर पड़ रहा है। आप कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं मनकही को, और 4 दोस्तों से भी कह रहे हैं कि मनकही को सब्सक्राइब करो। ज्योति सिंह को जिताने के लिए जिताना है, जिताना है कि नहीं। अगर ज्योति सिंह को जिताना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, तो 14 तारीख को जीत जाएंगे। रील वगैरह में देखते हैं आप, रील में क्या होता है आजकल सारे रील जो बनते हैं उसमें क्या होता है, रुक जा बच्चा, नहीं करेगा तो ऐसा मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आजकल कैसे होता है कि सब्सक्राइब नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा वैसा। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दौड़ के आऊँगा भी नहीं, रुक जा भैया, रुक जा, एक सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, एक सब्सक्राइबर की जरूरत है। ऐसे करके मैं नहीं बोलने वाला हूँ, ये आपको करना होगा खुद, ठीक है। कभी कभी थोड़ा फनी होना चाहिए, मजाक, क्योंकि रिलैक्स कीजिए। कल तक फिर देखेंगे क्या होगा 14 तारीख को, हैं। दीजिए फिर मुझे इजाजत, चलो, नमस्कार।